ऋषभ सिद्धि धूमचल्मणो भवं गयन् पत्रे बोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषुध केवली वणिदम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चखास्ते चित्सुवावाय वावाय सर्वभावान्तरचरे। हम चार अभाव की चर्चा के माध्यम से 14वीं गाथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 14वीं गाथा के 5 बोल ले रहे हैं, तो शाम को हम चार अभाव के द्वारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मैं इसके लिए कहता हूं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी दो द्रव्यों की बात आएगी तब आप उसे कैसे समझेंगे, ये हमने कल समझा था। अभी मुझे दो पुद्गल द्रव्य के बीच में, अभी देखो दो द्रव्य नहीं ले रहे, अभी दो पुद्गल द्रव्य के बीच में यदि कोई बात आएगी तो कैसे समझेंगे। जैसे दो द्रव्य के बीच में हमको कितना वेटेज ऑफ ट्रूथ देना, वो कल बताया था आपको। हालांकि उस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक काम करता हूँ बढ़ा ही देता हूँ थोड़ा सा, तो बहुत क्लियरेंस हो जाएगा, नहीं तो एक ब्रेक मिल जाएगा तो ब्रेक ठीक नहीं रहेगा। चलिए, तो मैं कल वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपको याद है कल अपन ने क्या पढ़ा था? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। मैंने कल जब प्रवचन स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि दो द्रव्य के बीच में दो तरह की कंडीशन बनती है, एक डाइल्यूट, एक नॉन डाइल्यूट। जैसे ये माइक और में, शर्ट और में, ये दो अलग अलग हुए, इसको कहते हैं उपचरित, और उपचरित की वैल्यू थी 0। मैं इस शब्द को की व्याख्या फिर करूंगा, कल से आगे करूंगा, कल वाली बात रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ी बात करूंगा। और एक है डाइल्यूट, जैसे दूध में शक्कर, दूध और पानी, आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म, ये डाइल्यूट है, बराबर। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं अनुपचरित। इसको ध्यान से सुनना, इसको अनुपचरित उपचरित की तुलना में कहा है ये भी उपचरित ही, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में कोई रिलेशन होता ही नहीं है। लेकिन अभी हम इसको अनुपचरित क्यों कहेंगे? आपको याद है कल कहा था कि जैसे दिन भर में हम 50 शर्ट बदल सकते हैं, 100 बदल सकते हैं, एक जन्म में हम कितने ही मकान बदल सकते हैं, ऐसे इस शरीर को नहीं बदल सकते। इतनी सी बात बताने के लिए इसका नाम है अनुपचरित, बराबर। कल की चर्चा यहां तक हो गई थी। आज मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। कर्म बंध में भी 0, कर्म बंध में भी 0 वैल्यू है शरीर की, आत्मा की, सॉरी, शरीर की, संयोग की, मकान की, दुकान की। अब जरा ध्यान से सुनना, आप ताकत लगानी पड़ेगी थोड़ी। अभी तक मजबूरी क्या है कि आत्मा दिखता नहीं है, नंबर 1। और आत्मा के पाप भी नहीं दिखते, पुण्य भी नहीं दिखते, धर्म भी नहीं दिखते, कसाई भी नहीं दिखती, मिथ्यात्व भी नहीं दिखता। फिर से, आत्मा नहीं दिखता और आत्मा के परिणाम भी नहीं दिखते। आत्मा नहीं दिखता, उसके पाप पुण्य और धर्म भी नहीं दिखते। मजबूरी में उपचार करके, मजबूरी में उपचार करके देह की क्रिया को पुण्य कह देते हैं, देह की क्रिया को ही पाप कह देते हैं, और जरूरत पड़ जाती है तो देह की क्रिया को ही धर्म कह देते। जरा ध्यान से सुनना, यदि मैं इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से पढ़ाता तो इस पर फोकस होता है, प्रेजेंटेशन दिखाया जाता तो इस पर फोकस होता। फिर से बोलता हूं, आत्मा भी नहीं दिखता और आत्मा का पाप पुण्य और धर्म भी दिखाई नहीं देता। गजब बात है, पाप पुण्य धर्म आत्मा की परिणति का नाम है, शरीर की परिणति का नाम नहीं है। लेकिन दिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, और बताने के लिए हमारे पास एकमात्र आश्रय है, जिसको आश्रयभूत कारण भी कहते हैं, आश्रयभूत निमित्त भी कहते हैं, और वह है शरीर, मन वचन काय और संयोग। फिर से बोलता हूं, शरीर और संयोग, दो बातें कह दी, मन वचन काय और संयोग। जरा ध्यान से सुनना,
बस इसीलिए हमें भ्रम हो जाता है कि जरा हम मंदिर आए तो हमें लगता है आज हमने पुण्य किया या धर्म किया, फौरन भ्रम हो जाता है। जरा हमने शास्त्र पढ़ा, प्रवचन सुना, 8 घंटे सीडी सुनते हो मान लो गुरुदेव श्री की, तो क्या लगेगा आपको? अरे भैया बहुत बहुत मोटा मुमुक्षु है। मैंने आपने काय से नाप लिया मोटा मुमुक्षु? मैं कहता हूं 100 साल हो गए, 80 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी तक तत्व निर्णय नहीं हुआ, तो मुमुक्षु कैसे हो गए? मैंने लेकिन हम प्रचलन में उसे 8 घंटा सीडी सुने, 8 घंटा पूजा करे, 8 घंटा सामायिक करे, तीर्थ यात्रा करे, व्रत उपवास करे, तो आपको फौरन लगेगा कि ये धर्मात्मा है। और ये तकलीफ सारे विश्व की है और गुरुदेव श्री ने उसे निकाला। कैसे तो समझाओ? बोलो, ब्रह्मचारी का नाम सुनते से ही आपको ऐसी मुद्रा याद आएगी, सिर मुंडा होए, कपड़े ऐसे होए, खान पान ऐसा होए। और एक जन तो बोले कि ब्रह्मचारी इजिकल टू जो थाली धोके पी जाए। क्या कमाल हो गया बता। अब ब्रह्मचारी की पहचान क्या रह गई? देखा, ब्रह्मचारी के हाथ में एक टॉर्च होए, ब्रह्मचारी के नीचे देख देख के चले। माने हमारी सबकी नजर ब्रह्मचारी इजिकल टू एक क्या कहना चाहिए, एक फ्रेम, एक फ्रेम। दिगंबर मुनिराज माने एक फ्रेम, अरहंत भगवान माने एक फ्रेम। फ्रेम तो समझ गए ना? बस हमें इससे बाहर नहीं निकल पाते। और ये फ्रेम है मन वचन काय की। और सारा जगत चरणान योग में जो कुछ पढ़ता है वो यहीं से पढ़ता है। और स्वामी जी ने इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करके हमें समझा दिया। और मैं भी आपके सामने कोशिश कर रहा हूं, आप जरा समझना ध्यान से। मैं फिर से बोलता हूं, मैं काय का अर्थ करने जा रहा हूं? औपचारिक, अशद्भुत। दो द्रव्य के बीच में ये आत्मा रहा और ये शरीर और संयोग रही। आत्मा और शरीर और संयोग। आत्मा में पाप पुण्य धर्म होता है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए इसका कथन करना कठिन है। असंभव नहीं, कठिन है। तो हम क्या करते हैं, मन वचन काय और संयोग, दो चीज ले रहे हैं, उपचरित और अनुपचरित। शरीर और संयोग, शरीर मतलब मन वचन काय। पॉइंट नोट करना, मैं बहुत कुछ कहने वाला हूं। मन वचन काय और संयोग। जैसे ये सुमत प्रकाश जी रास्ते में किसी टॉकीज के बाहर खड़े मिल जाएं, टॉकीज में खड़े मिल जाएं, बोलो आपको मेरे से कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी? आप पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर दोगे, कैसे कैसे पंचम काल के ब्रह्मचारी देखो टॉकीज में मिली। फौरन एक फोटो खींचोगे, वो व्हाट्सएप पे डाल दोगे आप लोग। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने संयोग से धर्म पुण्य पाप नाप लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि संयोग खराब होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। जिनवाणी में संयोग की तरफ से वर्णन है। यदि ये सुमत प्रकाश जी मंगलवार के दिन कहीं घंटा हिला रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, समझ गए होंगे मंगलवार ट्यूसडे। और फिर ऐसे करके ऐसे और कर ले, फिर ये दृश्य आपने देखा हो, सही बताना, आपको पुराने प्रवचन, पुरानी इमेज डिलीट करनी पड़ेगी। एकदम ऐसा लगेगा यार हमने तो पंडित जी साहब के प्रवचन सुने थे दिल्ली शिविर में, और ये कहां खड़े हैं। माने हम संयोग से नापते हैं। नापना गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे भैया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। सब लोग समझना अच्छी तरह से, थोड़ा ऑपरेशन कठिन है। क्यों? कि हम यहां से सुनते हैं, हमें कहना भी पड़ता है, और ऐसा सही होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं, होना भी चाहिए। परंतु आत्मा और शरीर और संयोग, इन दोनों के सही होने पर भी, सही होने पर भी, सही होने पर भी आत्मा में धर्म हो, पुण्य हो, पाप हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जी देखो गजब बात, गारंटी नहीं। दिगंबर मुनि दीक्षा ले ले, 28 मूल गुण का पालन करे अकॉर्डिंग टू ग्रंथ, एकदम 28 मूल गुण का चुस्त पालन हो, चुस्त पालन। जिसको स्वामी जी कहते थे, कोई शरीर को ऐसे कर देवे और मिर्च भर देवे और कढ़ाई में तल देवे, तो भी आंख का कोना जिनका लाल नहीं हो, ऐसे दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण के पालने वाले, लेकिन आत्म तत्व से अज्ञान पे, निज आत्म तत्व अजान होने से किंचित मात्र भी संसार का छेद नहीं करते, संबंध निजरा को प्रकट नहीं करते, धर्म को प्रकट नहीं करते, सुख शांति को प्रकट नहीं करते। ऐसा कहते थे। अब मैं समझाता हूं। अभी तक मेरा ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हो पाया,
ऑपरेशन। समझ तो गए, प्रश्न समझ में आ गए। औपचारिक माने जीरो, वेटेज ऑफ ट्रूथ जीरो। शरीर की क्रियाओं से धर्म कहेंगे, लेकिन शरीर की क्रियाओं से धर्म पुण्य पाप तीनों जीरो। हाँ, एक बच्चे ने तो जवाब दिया, हमारे प्यारा बच्चे ने एक जवाब जीरो दिया उसने, बहुत बढ़िया। फिर से समझ में आती बात, कठिन तो नहीं लग रही अभी? फिर समझो, चरणान योग और प्रथमान योग में शरीर की क्रियाएं और संयोग की तरफ से पुण्य पाप धर्म का वर्णन होता है। क्या बोला? चरणान योग प्रथमान योग में शरीर और संयोग, शरीर संयोग दो बार क्यों ले रहा हूं मैं? दो बार, एक अनुपचरित है, एक उपचरित है। शरीर में अनुपचरित और संयोग में औपचरित। हालांकि ये भी संयोग है, लेकिन मैं दोनों को थोड़ा अलग अलग करके कह रहा हूं। बराबर, चलूं आगे? क्या सुन रहे हो? क्योंकि जरा भी आपका उपयोग भटका तो आज का प्रवचन फिर समझना कठिन पड़ेगा। और यदि नए होंगे वे लोग फौरन सोचेंगे, देखो जी आ गए अपनी पे। इसलिए मैं खोल करके कह रहा हूं फिर से। औपचरित माने वैल्यू जीरो, असद्भुत माने वैल्यू जीरो। अब एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो, ग्रंथों में बहुत अच्छी बात मिलती है, कृष्ण लेस्या का वर्णन भी मिलता है। और कमाल की बात है कि कृष्ण लेस्या से बंध का सीधा संबंध नहीं मिलता। कृष्ण लेस्या का जब वर्णन पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें लिखा है कि मरने मारने का भाव, मरने मारने का भाव कृष्ण लेस्या, और इससे बंध का सीधा संबंध नहीं। गजब कमाल की बात। देखो, मैं दृष्टांत देता हूं, गलत हो तो सही करना है ना। मैं दृष्टांत देता हूं। एक दिगंबर मुनिराज की विराजमान थे, और एक सिंह को उनको खाने का भाव था, और एक वहां पर सुअर था, सुगर पीआईजी साहब, उसको भी मति ज्ञान तो है ही जोरदार। उसको लगा कि अरे ये खा जाएगा, तो उसे बचाने का भाव आया। एक को बचाने का भाव था, एक को मारने का भाव था, और दोनों बिल्कुल फाइटिंग कर रहे थे, पूरी ताकत से आंखें दिखा रहे थे, मुंह फाड़ रहे थे, मांस लोच रहे थे, एक दूसरे से फाइटिंग। और अर्ली मॉर्निंग होते होते दोनों मर गए। दोनों को मरने मारने का भाव दिखाई दे रहा है। मर जाएंगे लेकिन मुनिराज को नहीं खाने देंगे, और वो सोचता था मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं खा के रहूंगा। मरने मारने का भाव दोनों को दिखाई दे रहा है, परंतु एक स्वर्ग गया और एक नरक गया। कथा सामने है। मन वचन काय से देखा जाए तो दोनों की क्रिया एक सी, मन की भी हो। अभिप्राय छोड़ दिया, अभी अभिप्राय अलग चीज है। मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काया की क्रिया एक सी दिखाई देने पर भी एक स्वर्ग गया एक नरक में गया। माता पिता, क्या कहें, माता पिता, समझो जरा थोड़ी सी बात। शत्रु हो ना, शत्रु, तो ऐसे मारे नहीं। आप सिगरेट पियो तो ऐसे नहीं मारेगा, क्यों रे सिगरेट पी रहा है, वो नहीं मारेगा। पियो बेटा पियो, शांति से कैंसर होके मरो। अब वो घोर पाप कर रहा है, वो मार नहीं रहा है, आंख नहीं दिखा रहा, ताड़ना नहीं दे रहा, लेकिन उसको क्या लग रहा है, बेटे तुम सिगरेट पियो तो अच्छा है, तुम मर जाओगे। ऊपर से कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से हंस रहा है। और मां सिगरेट पीते हुए बालक को देखकर ऐसे दो मिला के दिए कि दोनों तरफ कांग्रेस के निशान बने। ऐसे बने कि झन्नाता रहा वो गाल, मसूड़ा हिल गया। ऐसा झन्नाया सिर कि 1 महीने तक भारी लगता रहा, और फिर ऐसे डर गया कि कसम है जो आज के बाद मैं सिगरेट पीऊं। बाद में उसने बार बार मम्मी से कंप्लेंट की, तुम बहुत खराब हो, बहुत खराब हो, बहुत खराब हो। इतना झन्नाटेदार तो केजरीवाल को नहीं पड़ा। और तुमने इतना मारा बेटा, लेकिन मेरा काम हो गया। तेरी सिगरेट छूट गई ना, मेरा काम हो गया। अब आप बोलो भैया, कर्म बंद किसको ज्यादा होगा? एक सिगरेट पीते हुए देखकर मुस्कुरा रहा है, और एक सिगरेट पीते हुए देखकर ऐसे मार रहा है। बोलो पुण्य का बंद किसको होगा? अब बोलो, आप मन वचन काय की क्रिया से क्या करोगे? बोलो। मन में भी ऐसी गुस्सा आ रही है, मन में ऐसे विचार आते ऐसे आ रही है, और वचन में भी ऐसे निकलता है, हड्डी पसली तोड़ देंगे जरा। बुंदेलखंड की आवाज सुनाना नहीं चाहते, नहीं तो आप हंसोगे। ऐसे ऐसे बोलते हैं। हमारा मतलब है कि मन वचन काय की क्रिया से बंद नहीं होता। क्या कमाल है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, मन खासतौर से सूक्ष्म है। नए लोगों को ऐसा लगता है फिर मन में विचार आते हैं, उनसे कर्म बंद नहीं होता।
कि मन के विचार के पार भी एक और चीज है जहां पर आप इन्वॉल्व होते हैं, जहां आप अटैच होते हैं, जहां पर एकत्व बुद्धि होती है, जहां ममत बुद्धि होती है। बंद वहां से स्टार्ट होता है, विकल्प आने मात्र से बंद नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए मैंने खोला भी। दो द्रव्य के बीच में कथन होता है इधर से, लेकिन उसकी कथन के बाद उसका जो सेंस है वो जीरो होता है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, करीब 50-60 साल से ऊपर हो गए होंगे, स्वामी जी ने प्रवचनों में बड़ी सहजता से एक बात कहे कि कसाई भी मर करके स्वर्ग जाता है, उसे भी पुण्य होता है। अब वो आत्मधर्म में छप गई वो बात, प्रवचन छपा। और ये साहब इसके बाद तो पूरा भूमंडल कम से कम उस जमाने में, कम से कम 50-60 हजार रुपए की स्टेशनरी छपी होगी। मैंने कागज का खर्चा हुआ होगा, इतने अखबार निकले, इतने पत्र पत्रिका, इतने लेख, और इतने विद्वानों ने उस पर डिबेट करी कि पूछो मत। बहुत सारी बातें निकली, बहुत, कि कसाई को स्वामी जी समझते हैं कसाई क्या करता है? स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्या करते? फिर सारे विद्वानों में से कोई जो चतुर थे वो आए उनके पास कि साहब आप ऐसी बात क्यों कहते हो कि कसाई भी मर के स्वर्ग जाता है और कसाई को भी पुण्य होता है? तो वे बोले भैया मैं क्या करूं, मेरे घर की बात थोड़ी है। हर जीव को अंतर मुहूर्त में नियम से पाप के बाद पुण्य का भाव, बोलो बोलो करना नहीं, बोलो, पाप के बाद पुण्य का भाव हुए बिना रहता ही नहीं है। अब कहने में थोड़ा बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, कसाई 8 घंटे दुकान पर बैठता है, समझ में आ रही कुछ? पचती नहीं है ये बात। लेकिन भाई साहब यदि इससे बंद का संबंध हो जाए तो एक इंद्री को कितना बंद होगा, दो इंद्री को कितना बंद होगा, वे तो होश में नहीं बेचारे। लेकिन भाई साहब एक इंद्री को भी पुण्य बंद होता है। जितने जैनी है ना, जितने जैनी, ये सारे के सारे स्वर्ग में चले जाएं तो भी स्वर्ग में 99.9 सीट खाली पड़ी रहेगी, तो बाकी सीट कौन भरेगा? बाकी कोई नहीं भरेगा। हम लोगों को तो क्या लगता है अपन जैन, अपना राइट ऐसा नहीं है, अन्य जीव भी जाते हैं, तिरंजी भी जाते हैं, और जीव भी जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है हम इतने नैरो मेंटेलिटी के शिकार ना हो जाएं, इसलिए मैंने खुलासा किया। केवल क्रिया मात्र से पाप पुण्य धर्म नहीं समझना, संयोग से धर्म नहीं समझना। संयोग का धर्म सुनना है थोड़ा सा, संयोग का धर्म। स्वामी जी बहुत कहते थे, बहुत खुलकर कहते थे। शायद ही मेरे ख्याल से स्वामी जी के अलावा शायद है ये 2-4 व्यक्तियों में इतनी ताकत होए कि करोड़पति अरबपति दान दे और उसे डांट दे मतलब आमा धर्म न थी, इतनी बड़ी भीड़ और ऐसे सेठ बैठे, वो नाम बताऊं आपको, ऐसे बैठे हाथ जोड़ करके, साहू शांति प्रसाद जी वगैरह ऐसे सामने बैठे, बिल्कुल यहीं के दिल्ली के रहने वाले, ऐसे बैठे। साहेब पंच कल्याणक बहुत जोरदार हो गया, और कुछ आज्ञा हो तो बोलो। तो स्वामी जी भी सोचते होंगे, स्वामी जी कहेंगे अरे भैया तुमने बहुत अच्छा योगदान दिया, अच्छा दान दिया, अच्छा करवाया कार्यक्रम, बहुत जोरदार व्यवस्था देगी। वे ऐसे सोच रहे होंगे। गुरुदेव कुछ कहें दो शब्द। गुरुदेव बोले बापू पंच कल्याणक में धूड़ लगाई है तो आना फल में धूड़ मड़ी जैसे वे 4 कलाक स्वाध्याय करवो जोईए। सेठ बकरी ना पेट में जईने ऊंधा टंग न पड़े न त्याती अवतार लईने मैं करता फिरे। ओहो ऐसे बोले। आप सही मानना, पहली बार उनकी आंखों में आंसू आ गए, भरी सभा में आंसू आ गए, और उन्होंने खड़े होकर के कहा कि आज सच्ची क्या कहते हैं वो उपाधि, आज सच्ची उपाधि मुझे सुनने को मिली है। आज तक सब मुझे बेवकूफ बनाते थे, जैन रत्न और जैन वीर और दान वीर और फला वीर, और आज आपने मेरी आंखें खोली हैं, ऐसी बात कहने वाला मुझे आज तक कोई मिला नहीं। सबसे पहला एक बड़ा दान सर सेठ हुकुमचंद जी ने दिया वहां जाकर के। सबसे पहले की बात है, जब स्वाध्याय मंदिर के बाद और कुछ भी नहीं था वहां,
उस तब की बात है। जब गए तो कहा ठीक, दान दिया। एक भी व्यक्ति ने आगे पीछे घूमा ही नहीं उनके। जबकि उस जमाने में रेलवे का सैलून लेके चलते थे वो, अंग्रेजों की तरह स्पेशल सैलून लेकर गए थे वहां तक। और गए 3 दिन रुके, आगे पीछे कोई नहीं घूमा, न राम जी भाई न कोई नहीं घूमा आगे पीछे। ठीक है, आखिरी दिन बोले साहेब इस स्वाध्याय मंदिर बहुत छोटा पड़ता है, लोग आते हैं तो प्रवचन में बैठने की जगह नहीं मिलती है, आपकी आज्ञा हो तो एक कौन प्रवचन मंडप बना दे। देखो भाई, आप ग्रस्त हो या आपका विकल्प है, मेरा इसमें कोई काम नहीं। फिर उन्होंने उस समय 35,000 कोई ने ऐसे कर करा के 55,000 कुछ ऐसे दान देकर आए। उस जमाने में वो 35-55,000 बहुत बड़ी राशि थी उस समय, देकर आए, मंडप बनाए। मुझे जो बात कहनी वो सुना। वो प्रवचन में बैठे, उसी समय दान दिया, उसी समय की बात है, प्रवचन में बैठी। तो जो साथ में और थे ना, वो गुरुदेव के कान में कहते थे साहब, क्योंकि उस जमाने में इतने आभूषण कोई नहीं पहनता था। सर सेठ हुकुमचंद जी 17 लाख रुपए का हार पहने थे उस समय, 17 लाख, उतना ऐसे हार और खूब सारी मालाएं। मेरे पास फोटो है उस समय का, आप देखना चाहो तो दिखाऊंगा मैं एक आध दिन। आप मुझे जो कहना वो सुनो। गुरुदेव कोई कान में ऐसे कहते साहेब साहेब, गुरुदेव प्रवचन करते करते सहजता से बोले, ए सेठ તમારું આ 17 લાખનો હાર મને ને તો પાથરાની જેમ લાગે છે। पाथरानी जेम लागे सुने, पत्थर जैसा लगता है। पत्थर भी पुद्गल, मुझे तेरे नीलम मणि पुखराज ये भी पुद्गल, अब कोई अंतर नहीं। गुरुदेव के मुख से एक ही बात निकलती थी, 2-4 लाख स्वाध्याय कर बो जोई। 2-4 घंटा स्वाध्याय नहीं करे तो चैन नहीं पड़े। मैं क्या बताऊं, अभी तो गुरुदेव की करुणा, मैंने उन्हें पैसे से, दान से, संयोग से कोई लेना देना नहीं था। और ये बात मैंने इसलिए कही कि ये बात कहने वाला स्वामी जी के पहले कौन होगा जिसको 10-5 लाख चंदा लेना हो। वो कह सकता है भाई साहब स्वाध्याय किया करो, अरे आपका तो बड़ा नाम है, आपका तो आपका तो आपका तो, हिम्मत नहीं पड़ती। समझ में आ रही बात? बहुत घटना याद आती हैं। एक घटना और याद, 2 मिनट सुना दूं फटाफट में आगे बढ़ू। स्वामी जी ने कहा आहा सिद्धपण पर्याय 6, मुक्तिपण पर्याय 6। तो इतने में एक सेठ बोला, एक सेठ, ये पर्याय राण ने भाभी पीछा नहीं छोड़ा। समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहे? ये पर्याय बहुत हैरान करती है, यहां संसार में भी हैरान कर रही है, और पर्याय मोक्ष में भी पीछा नहीं छोड़ती। स्वामी जी के कान में आवाज पड़ी, इतनी दया आई उनको, इतनी करुणा आई, अरे रे रे, पर्याय क्या कहलाती न तुम्हें इतनी खबर नहीं, अरे रे, तुम्हारी सेठाई काय की है न, काय का पैसा न, काय का है। हे सेठ, ऐसी करुणा से कहते स्वाध्याय करो, तुम्हें इतनी खबर होना चाहिए। पर्याय माने कोई सुख दुख का कारण थोड़ी है। पर्याय, पर्याय में अहम सुख दुख का, सॉरी, पर्याय में अहम दुख का कारण है, और पर्याय में अहम तोड़ना ये सुख का कारण है। मैंने स्वामी जी को ऐसे करुणा आती। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? बात थी संयोग में पुण्य पाप धर्म। सही बताना, अभी भी इस शिविर में जो 11 लाख दे दे, 21 लाख दे दे, उसे ऐसा लगता है चलो अपन ने बहुत अच्छा किया। इधर से तो लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया। और स्वाध्याय और तत्व निर्णय और आत्मानुभूति, पंडित जी वो तो आपका काम है, आप तो साल भर किया करो और हम बाद में आपके पैर छू लेंगे। और कोई जैसे मजाक उड़ाता है। हमारे फूफा जी वगैरह कहा करते थे, कहते थे सुमत हमें क्या करना, तुम हो हमारे संग, तो तुम जाओगे तो हम तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे। हम तुम हमारे पैर पकड़ोगे, लेकिन हमारे पैर ही नहीं है। जब हम मोक्ष में जाएंगे तो पैर थोड़ी है, कहां से पकड़ोगे बोलो, कहां से पकड़ोगे? और पकड़ोगे तो जब तुम्हारे हाथ हो, तुम्हारे हाथ नहीं है, हमारे पांव नहीं है, पकड़ोगे कहां? भाई तत्व निर्णय के बिना काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये बेटी नीचे, बेटे इसको उठाओ, जिसकी बच्ची हो बेटे, एक बच्ची पूरे को डिस्टर्ब कर रही, उठाओ बेटे इसको, उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, आप तो पूरे फ्लैशबैक में चले गए, अपन वापस आ जाते हैं। समझ आ रहे प्रियंक? फिर से मैंने आपको लगता है जो 2 घंटे पूजन करता है उसे लगता है आई एम। और यहां कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का मैंने प्रवचन सुना था, बहुत जोरदार बात उन्होंने कही थी कि
कि हम भी यदि 60-70 साल की उम्र में स्वामी जी से मिलते तो हमें कोई लाभ नहीं होता, कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ हम पढ़ लिख कर निकले, 21 साल 20 साल की उम्र और छोटी उम्र में स्वामी जी मिल गए, तो हमारे पास पोता मारने के लिए कुछ था ही नहीं। यदि हमने भी 25 साल पूजा कर ली होती, व्रत उपवास कर लिए होते, थोड़ा कुछ कर लिया होता, तो हमें पसीना आता कि अब स्वामी जी मिले 60 साल में, तो हमारे 60 साल के धर्म का देखो, जो जो पहले धर्म के नाम पे ओढ़ लेता ना, उसे उतारना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए कहते हैं हमें सही समय पर मिल गई वो। हमने बहुत न्याय पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन जो बात स्वामी जी से मिली वो हमें कभी कानों नहीं पड़ी थी कभी। आगे बात समझ में आ रही भैया? क्या बात चल रही है? अभी भी तुम्हें लगता है हम रोज मंदिर जाते हैं, धर्मात्मा है। यहाँ कह रहे हैं हर शब्द पर कह रहे हैं जीरो। मंदिर जाने से होने वाला पाप पुण्य धर्म तीनों तीनों जीरो। अभी जाना नहीं उठ के, मैंने कल भी कहा था, उठ के जाओगे तो आपकी आत्मा का सवाल है। मैं पूरी बात समझाऊंगा अभी, मैं चाहता हूं कि आपको नींद उड़ जाए। मैं समझाऊंगा पूरी बात। तो पाप पुण्य धर्म का संबंध काहे से है? कि वो आत्मा से है, आत्मा से है। सुनो, पाप पुण्य की परिभाषा ही सुना देता हूं आपको, जरा सुनने जैसी परिभाषा है, बहुत इजी गोइंग परिभाषा है और 1 सेकंड में याद हो जाए। पाप और पुण्य की परिभाषा सुनोगे सब लोग? जरा देखो मेरी ओर। लिख रहे हो? लिखो नहीं, पहले सुनो। सुनो पहले, फिर लिखना। देखो, ए हीरो रेड शर्ट, नींद आ रही? अच्छा, तो मेरी ओर देख, जरा जल्दी अच्छे से देखना। मालूम मैंने जब परिभाषा पढ़ी जैन सिद्धांत कोश में कि पाप पुण्य की परिभाषा क्या है, गजब हो गया, इतनी सुंदर परिभाषा मिली कि मंद कसाय का नाम पाप, सॉरी पुण्य, और तीव्र कसाय का नाम पाप। सुन, परिभाषा क्या बोली मैंने? मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। ना तो उन्होंने पाप पुण्य की कोई क्रिया बताई, ना ही पाप पुण्य के मामले में कुछ बताया, केवल इतनी सी डेफिनेशन। अब इसमें एक तकलीफ है, मुझे तकलीफ है कि 3 परिणाम हैं, 17, 18, 19। 17, 18, 19। ये जो बीच का 18 है ना, ये पाप का परिणाम भी है और पुण्य का परिणाम भी है। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो 18 का परिणाम है ना, ये पाप का भी और पुण्य का भी। क्यों? क्योंकि ये 17 की तुलना में बड़ा है, तो बड़ा होने से तीव्र कसाय है, तो ये पाप हो गया। और इसकी तुलना में ये मंद है, 19 की तुलना में 18 मंद है, इसलिए ये पुण्य का परिणाम है। फिर से बोलो, फिर से पकड़ोगे जरा इस बात को? परिभाषा सुनना ध्यान से, क्योंकि जब तक अपन दिमाग नहीं लगाएंगे जिनेन भाई, तब तक घड़ी गड़बड़ है। फिर से कहता हूं, मैं दृष्टांत भी दूंगा, वो दृष्टांत भी दूंगा। मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। आपको याद होगा गुणस्थानों में, छठे गुणस्थान का अंतिम परिणाम छठे गुणस्थान के लिए मंद कसाय है, और 7वें गुणस्थान के लिए वही परिणाम तीव्र कसाय है। चौथे गुणस्थान का अंतिम परिणाम और पंचम गुणस्थान का पहला परिणाम, पंचम गुणस्थान का पहला परिणाम मंद है और चौथे गुणस्थान का अंतिम परिणाम वो तीव्र है, उसके लिए पंचम गुणस्थान के लिए। इसको मैं दृष्टांत दे रहा हूं, 17, 18, 19। 17 का मंद कसाय, ठीक, 17 की तुलना में 18 का परिणाम तीव्र कसाय का, तो ये पाप। और 19 की तुलना में 18 कैसा हुआ? अब इसकी तुलना में मंद है, तो मंद है माने पुण्य, और इसकी तुलना में तीव्र, तो पाप हो गया। अब समझाऊं थोड़ी बहुत। जिस परिणाम को पहले पुण्य का कहते हैं उसी को पाप का परिणाम भी कहते हैं। खरेखर समझाने के लिए पुण्य पाप का भेद है। चारित्र मोह पाप प्रकृति है और दर्शन मोह भी पाप प्रकृति है, लेकिन समझाने के लिए क्या कह दे में भैया, क्या कहें, कैसे कहें, समझाओ बोलो। केवल समझाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना स्वच्छंदता के लिए नहीं कह रहे ये बात, स्वच्छंदता के लिए बात नहीं कही जा रही है। हमें तो ये समझाना है कि ये वैल्यू कितनी है, ये बताओ। 1 करोड़ दान देना बहुत सरल है, लेकिन करोड़ रुपए के बाद जो आत्मज्ञान नहीं हो तो अहंकार का तजना कितना कठिन है। और अहंकार का ही नाम पाप का है। पाप बंद अहंकार से होता है, 1 करोड़ देने से नहीं होता। फिर से बोलो, फिर से बोलता हूं,
1 करोड़ रुपया आपने दिया, इससे कोई पाप पुण्य धर्म का संबंध नहीं। आपको मंद कसाय हो तो पुण्य, तीव्र कसाय हो जाए तो पाप, और भेद विज्ञान सहित आत्मानुभूति हो तो धर्म। 1 करोड़ रुपए से कोई लेना देना नहीं। स्वामी जी की भाषा में कहूं, जो मैंने उनसे पहली बार सुनी, हमें भी ऐसा ही लगता था, दान देने में बहुत अच्छा लगता था, व्रत पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बोलूं बहुत अच्छी खरेखर भाषा कि 1 करोड़ रुपया तो बापू पोतगलना एक क्षेत्र थी, बीजा क्षेत्र में क्षेत्रांतर मात्र 6 क्षेत्र थी, क्षेत्रांतर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रांतर हुआ। ये तो पुद्गल का यहां से वहां तक परावर्तन हुआ, इसमें तेरा कर्तव्य नहीं है, तू दान दे सकता नहीं। सूक्ष्म बात हो गई थोड़ी सी, नहीं नए लोगों के लिए तो एकदम, लेकिन बिल्कुल मत जाना घर भैया, समझ समझ के जाना, पूछ के जाना। यही चर्चाएं तो हम कराना चाहते दिल्ली साइड, क्योंकि दिल्ली साइड अभी इन चर्चाओं का थोड़ा सा अकाल है।